वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सबा। आप देख रहे हैं चैनल कुकिंग विद सबा। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस चिकन नगेट्स की रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 5 पीस ब्रेड के लिए, आप देख सकते हैं इनका साइज़, और 1 kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है। उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। आप किसी भी तरह इसको शेप दे सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के ब्राउन एजेस को यहाँ से कट करेंगे। आप इसको सीजर की हेल्प से भी कर सकते हैं। देंगे इनको कट, ब्राउन एजेस को हम वाइट ब्रेड से कर देंगे रिमूव। अब चलते हैं बाकी प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है चॉपर। अब मैं इसमें अपनी ब्रेड ऐड करूँगी। ब्रेड को मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। ऐड करेंगे अपनी ब्रेड। इस तरह से आपने ब्रेड ऐड करनी है। अब हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे अपने चिकन के क्यूब्स को। इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे सोया सॉस का। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम ऐड करेंगे काली मिर्च का। साथ ही हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर और हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर। आप इसकी जगह इनका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर पेस्ट अवेलेबल है तो पेस्ट यूज़ कर सकते हैं आप। इसको कर देंगे हम बंद। आप देख सकते हैं हमारा चिकन कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं लुक इसकी। इस तरह मक्खन की तरह ये मिक्सचर जो है इस तरह बन जाएगा। आपने इस तरह से इसका पेस्ट रेडी करना है नगेट्स का। इस तरह से इसके नगेट्स जो हैं वो टूटेंगे नहीं। अब हम इसको कर लेंगे जी प्लेट में डिश आउट। बस चिकन नगेट के मिक्सचर को हमने यहाँ पे ट्रे में डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी लुक। अब हम इसको देंगे जी शेप। इस तरह से। आप इनको किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने इजीली ये कट हो रहा है। आप देख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरह से इसको शेप दे सकते हैं। हमारे चिकन नगेट्स की शेप बनकर रेडी है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। लेट्स गो। यहाँ पे हमने पैन में लिया है 1 कप घी का। इसको गर्म होने के लिए हमने रख दिया। दूसरी तरफ एक अंडा लिया, उसको हम अच्छे से फेंटेंगे। साथ ही मैंने प्लेट में लिए हैं ब्रेड क्रम्स। जी व्यूअर्स, इस तरह से आपने करना है नगेट को एग में डिप, और साथ ही ऐड कर देना है आपने ब्रेड क्रम्ब में। दूसरे हाथ से आपने इस तरह से ब्रेड क्रम्स को नगेट्स के साथ ऐड करना है। अच्छे से ऐड करेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे। इस तरह से बाकी तमाम नगेट्स भी इसी प्रोसेस से गुजार कर हमने घी में ऐड करना है। फ्लेम को आपने लो कर देना है ताकि हमारे जो नगेट्स हैं वो जले ना। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है।
سائڈ چینج کر دینی ہے آپ نے 1 سیکنڈ کے بعد ہی. جیسے اس میں کلر آنے لگ جائے آپ سائڈ چینج کریں. اسی طرح سے ہم باقی نگٹس کو بھی ایڈ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے چکن نگٹ کی لک. پلیٹ میں ہم اس کو رکھ دیں گے. ٹیشو پیپر اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے تاکہ نگٹس میں جو ایکسٹرا گھی ہے وہ ڈرائی ہو جائے ہمارا اچھے سے. آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے چکن نگٹس کی لک. یہاں پہ میں نے کر لیا ہے جی ڈش آؤٹ اپنے ٹیسٹی اینڈ ڈیلیشیس چکن نگٹس کو. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لک کتنی خوبصورت آ گئی ہے. ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.